नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम हल्ला बोल में। ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत एडमिशन का आज आखिरी दिन है। 3 बार सरकार की तरफ से तारीख बढ़ाए जाने के बाद भी अभिभावक बच्चों के एडमिशन के लिए लगातार परेशान है और यह सवाल जस का तस बना हुआ है, क्या सभी बच्चों के साथ न्याय हो पाएगा? क्योंकि जिस हिसाब से अलग अलग जिलों से प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की खबरें लगातार सामने आ रही है, उस हिसाब से लग रहा है कि हजारों गरीब बच्चों का अच्छे स्कूल में पढ़ने का सपना अधूरा रह जाएगा। स्कूलों के पास पहले ड्रॉ में एडमिशन देने के लिए सिर्फ आज का वक्त बचा है। ऐसे में स्कूल्स अगर स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं देंगे तो स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए शिक्षा विभाग को लिखा जाएगा। सरकार की सख्ती का निजी स्कूलों पर असर जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में बच्चों को शिक्षा के लिए और कितना इंतजार करना होगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। तो इस मसले पर आप अपनी राय रख सकते हैं। मसला हमने आपको बता दिया है, मुद्दा हमने आपको बता दिया है। आप इस मसले को लेकर अपना ओपिनियन बनाइए, अपनी राय दीजिए, अपने विचार रखिए कि आप इस मसले पर क्या सोच रहे हैं। और बड़ी जानकारी यहां पर यह है कि हमारी फोन लाइंस भी लगातार खुल गई है। आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। क्या आप इस मसले को लेकर सोच रहे हैं तो कॉल करें 0124482901 पर। तो मसला हमने आपको बता दिया है, मुद्दा हमने आपको समझा दिया है कि मुद्दा क्या है, मसला क्या है, और इस मुद्दे को लेकर आपको अपनी राय देनी है, अपनी राय बनानी है कि आप इस मसले को लेकर क्या सोच रहे हैं। तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं और हमारे जो सवाल हैं इस मुद्दे से जुड़े हुए वो भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो सवालों का यहां पर मैं जिक्र करना चाहूंगा। सवाल हमारे ये है, क्या गरीब बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या सरकार और स्कूलों के बीच पेंच कहां पर फंसा हुआ है? क्या स्कूल नियम 134A की अनदेखी कर रहे हैं? क्या सरकार फिर बढ़ाएगी एडमिशन की तारीख? और ये जो सवाल है ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है अभिभावकों के साथ। अभिभावक उम्मीद की निगाहों से सरकार की तरफ देख रहे हैं कि सरकार अब अगला कदम क्या लेगी, सरकार अब अगला स्टेप क्या लेगी। क्योंकि आज एडमिशन की आखिरी तारीख है, लेकिन अलग अलग जिलों का, अलग अलग क्षेत्रों का ये डाटा अलग अलग है, जहां पर अभी बहुत से बच्चे हैं जिनका एडमिशन नहीं हुआ है। और इत्तेफाक की बात आप ये देखिए, परेशान कर देने वाली बात आप ये देखिए कि आज आखिरी तारीख है एडमिशन की और इतने सारे बच्चों का क्या आज की तारीख में ही एडमिशन हो जाएगा? लेकिन कहीं ना कहीं जो पीछे इतिहास रहा है उसको देखते हुए तो नहीं लगता कि एक ही दिन के अंदर इतनी ज्यादा संख्या में बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि अलग अलग जिलों का अलग अलग आंकड़ा है। मैं 2-3 जिलों का आपके साथ आंकड़ा साझा करना चाहूंगा। यहां पर बात करेंगे सबसे पहले करनाल की। तो करनाल में 2700 से ज्यादा बच्चों का एडमिशन होना था, लेकिन एडमिशन हुआ 750 के आसपास बच्चों का। तो यहां पर जो सबसे बड़ा गैप है उसको कैसे भरा जाएगा, कि आज भर दिया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल। दूसरा आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर भी है जो लगातार चल रहा है और मैं आपके साथ ये भी साझा करना चाहूंगा। गुरुग्राम की अगर बात करें तो गुरुग्राम के अंदर 1500 से ज्यादा बच्चों का एडमिशन होना था, लेकिन महज 350 बच्चों का एडमिशन हुआ है। 2 जिलों का आंकड़ा मैंने आपको बताया। आप इस मसले पर क्या राय रख रहे हैं? फिलहाल आपको बता दें, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, संतोष। संतोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपकी राय क्या है इस मसले को लेकर? बता रहा था जो ईवीएस है सर, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से सबसे पहले हमें जानना होगा कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे होते हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, जिनके साथ एजुकेशन के साथ न्याय नहीं होता है, ये गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी थी कि मतलब इन्हें न्याय मिलेगा और इन्हें एजुकेशन के सिस्टम में बढ़ावा दिया जाएगा और आगे बढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे। लेकिन हमें देखना ये होगा, जब गवर्नमेंट 3 बार इन्होंने मतलब बच्चों के लिए बढ़ाया, तब पर भी पेरेंट्स परेशान है बच्चों का एडमिशन के लिए। ऐसा क्यों? सबसे बड़ी सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों बार बार हो रहा है कि गवर्नमेंट के बढ़ाने के बाद भी बच्चे एडमिशन के लिए, पेरेंट्स बच्चों के एडमिशन के लिए परेशान है। हाँ, तो सर क्या इसमें गवर्नमेंट की गलती भी हो सकती है, प्रशासन की गलती हो सकती है, दोनों में से एक की गलती हो सकती है। लेकिन अगर देखा जाए इसका स्टार्टअप इसी में सर हुआ था कि आरक्षण को लेकर भी इसमें जोड़ा गया था कि 12 जनवरी 2019 को इसमें पास किया गया। जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हो गए उन्हें दिया जाएगा आरक्षण 10% ब्राह्मण समाज, जिसके पहले मतलब ओबीसी को दिया जा रहा था, SC ST को दिया जा रहा था। ये सब चीजें हो रहा था। ऐसे भी ये भी हम बोल सकते हैं सर कि स्कूलों की मनमानी भी हो सकती है। क्या प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है? स्कूलों की मनमानी पर क्यों रोक नहीं लग रही है? गवर्नमेंट को भी इस पर ध्यान देना चाहिए सर।
चलिए संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, विचार रखने के लिए। तो ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत एडमिशन का आज आखिरी दिन है। 3 बार सरकार की तरफ से तारीख बढ़ाए जाने के बाद भी अभिभावक बच्चों के एडमिशन के लिए लगातार परेशान हैं और ये सवाल जस का तस बना हुआ है, क्या सभी बच्चों के साथ न्याय हो पाएगा? क्योंकि जिस हिसाब से अलग अलग जिलों से प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की खबरें लगातार सामने आ रही है, उस हिसाब से लग रहा है कि हजारों गरीब बच्चों का अच्छे स्कूलों में पढ़ने का सपना अधूरा रह जाएगा। तो स्कूलों के पास पहले ड्रॉ में एडमिशन देने के लिए सिर्फ आज का वक्त बचा है। ऐसे में स्कूल्स अगर स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं देंगे तो स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए शिक्षा विभाग को लिखा जाएगा, ये भी बात सामने आ रही है। तो सरकार की सख्ती का निजी स्कूलों पर जो असर है वो नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे में बच्चों को शिक्षा के लिए और कितना इंतजार करना होगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और इस मसले को लेकर हमारे भी कुछ सवाल हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, और इसके साथ साथ जो हमारे फोन नंबर्स हैं वो भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए, अपने विचार रखिए, अपना नजरिया पेश करिए कि फिलहाल आप इस मसले को किस तरीके से देख रहे हैं और सबसे बड़ा पेंच कहां पर फंसा हुआ है। निजी स्कूलों का अपना तर्क है, सरकार का अपना तर्क है, और यह कहा जा रहा है कि सरकार पहले से ज्यादा सख्त मूड में दिखाई दे रही है। लेकिन ये सख्ती आखिर दिखाई क्यों नहीं देती? अगर इतनी ही सख्ती होती तो 3 बार तारीख बढ़ाने की जरूरत क्या पड़ती? अगर इतनी सख्ती होती तो निजी स्कूलों के अंदर जो बच्चों के एडमिशन का जो डाटा निकलकर सामने आया है वो इतना कम क्यों होता? जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी क्या कर रहे हैं? क्या वो इस बात को सुनिश्चित कर पा रहे हैं कि नियम 134A के तहत जिन बच्चों का पहले ड्रॉ में नाम आया है उन बच्चों का एडमिशन निजी स्कूल में कराया जाए? क्या जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करवा पा रहे हैं? इसका अगर आप उत्तर खोजिएगा तो उत्तर मिलेगा नहीं। अगर ऐसा होता तो अभिभावक परेशान ना होते। अगर ऐसा होता तो एडमिशन कराने वाले बच्चों का डाटा ज्यादा होता, ना कि कम। तो न केवल हमारे जो नंबर्स हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, बल्कि इस मसले से जुड़े हुए हमारे कुछ सवाल भी हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो गरीब बच्चों को न्याय कैसे मिलेगा, कब मिलेगा? क्योंकि आज तो आखिरी तारीख है, और क्या सरकार इस आखिरी तारीख को एक बार फिर से आगे के लिए एक्सटेंड करेगी, क्या बढ़ाएगी? क्योंकि अभी कई ऐसे बच्चे हैं, सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं हर जिले में, और ये सैकड़ों का जिक्र जो मैं कर रहा हूं वो भी कहीं ना कहीं कम पड़ जाएगा अगर आप डाटा पर अगर गौर करेंगे तो क्या सभी बच्चों के साथ न्याय हो पाएगा? जो बच्चे निजी स्कूल का सपना संजोए बैठे हैं कि हम अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, हमारी पढ़ाई में गुणवत्ता आएगी, हम बेहतर होंगे, हम जीवन में कुछ बेहतर करेंगे, अपने तरक्की के रास्ते खोजेंगे। निजी स्कूलों को लेकर भी एक धारणा बनी हुई है। इसको लेकर भी हम कई दफा प्रोग्राम कर चुके हैं, कई बार प्रोग्राम कर चुके हैं कि निजी स्कूल और सरकारी स्कूलों में व्यवस्थाओं को लेकर सबसे बड़ा अंतर क्या है। और यही जो अंतर है वो धारणा पैदा करता है कि निजी स्कूल कैसे सरकारी स्कूलों से अलग हैं, और इसलिए जो अभिभावकों का रुख होता है वो निजी स्कूलों की ओर होता है। लेकिन यहां पर मसला थोड़ा अलग है कि ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत बच्चों को एडमिशन मिलता है, लेकिन बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। उन बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बात को सुनिश्चित करवाए कि बच्चों का एडमिशन क्यों नहीं हो पा रहा, और खास तौर पर ऐसी परिस्थितियों में जब सरकार की तरफ से 3 बार तारीख को बढ़ाया जा चुका है। जी हां, 3 बार तारीख को बढ़ाया जा चुका है। उसके बावजूद भी आप देखिए, किसी भी जिले का आंकड़ा आप उठाकर देख लीजिए कि डेटा में कितना बड़ा अंतर है, कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है और कितने बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ। तो जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ उनका डेटा बहुत ज्यादा मिलेगा, और यह हकीकत है। फिलहाल आपको बताएं, एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं, रोहित, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मसला बहुत महत्वपूर्ण है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ाव रखता है प्रत्येक व्यक्ति से। फिलहाल आपका इस मसले पर क्या कहना है? मैं
देखिए, जिस प्रकार सब बोलते हैं कि बच्चे जो हैं वो एक देश का भविष्य होते हैं, तो इस समय भविष्य के साथ, उस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि जब तक वहाँ के बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो उसका भविष्य क्या ही कर पाएगा। तो जिस प्रकार से अभी ये इस पे डेट्स हम देख रहे हैं, जिस प्रकार उनको पोस्टपोन किया जा रहा है, तो क्यों ना सरकार और विभागों को बीच एक बैठक की जाए, जिससे एक फैसला लिया जाए। क्यों उन डेटों को ऐसे पीछे पोस्टपोन किया जाता है? ये सरकार को इस पर फैसला लेना चाहिए और इसी चीज पर जल्दी से जल्दी फैसला लेकर इस चीज को हल कर लेना चाहिए, क्योंकि देखिए जिस प्रकार कोरोना भी बढ़ता जा रहा है, उनकी पढ़ाई पर बहुत असर पड़ेगा और अभी तक एडमिशन हुए नहीं है। तो जब तक एडमिशन नहीं होंगे तब तक कैसे बच्चे पढ़ पाएंगे, और पढ़ाई जब तक होगी नहीं तब तक उस देश का शिक्षा दर बढ़ेगा नहीं। तो एक तरह से देखें तो एक पूरा सर्कल चलता है, जिसको इस मुसीबत की वजह से हम देख रहे हैं कि दिक्कत आ रही है। तो बस यही है कि उनको जल्दी से जल्दी सरकार उस पर एक फैसला ले और इस चीज को जल्दी से जल्दी हल करे, ताकि बच्चे जो है स्कूल जा सके और इस कोटा को पूरा कर सके और इस पर फैसला लिया जाए। चलिए रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो यहां पर अगर करनाल के संदर्भ में बात करें तो यहां पर आपको यह आंकड़ा सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो करनाल में नियम 134 के तहत जिला शिक्षा विभाग ने 258 प्राइवेट स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जी हां, कारण बताओ नोटिस जारी किया है। स्कूलों के पास पहले ड्रॉ में एडमिशन देने के लिए सिर्फ आज का वक्त बचा है। ऐसे में स्कूल्स अगर स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं देंगे तो स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए शिक्षा विभाग को लिखा जाएगा। वहीं इस मुद्दे पर बात करते हुए जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी रोहताश वर्मा भी अपनी बात रख चुके हैं। उन्होंने बताया था कि अभिभावक निजी स्कूलों में जाकर एडमिशन लें, अगर कोई स्कूल एडमिशन नहीं देगा तो शिक्षा विभाग को स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए लिखा जाएगा। तो आपको यहां पर यह जानना भी बेहद जरूरी है, जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग 3 बार तारीख बढ़ा चुका है। तो पहले 31 दिसंबर थी ईडब्ल्यूएस के तहत एडमिशन की तारीख, फिर 31 दिसंबर से 7 जनवरी की तारीख कर दी गई, फिर 7 जनवरी से 15 जनवरी तक इस तारीख को बढ़ा दिया गया, यानी कि आज आखिरी तारीख है। और करनाल में स्कूलों की मनमानी लगातार जारी है। और वो कैसे, वो हम आपको डेटा के जरिए बताते हैं, समझाते हैं। आप बहुत ही ध्यान से सुनिए, गौर कीजिए। तो आंकड़ों पर, डेटा पर आपको गौर करना बेहद जरूरी है। करनाल के 283 स्कूलों में से एडमिशन यहां पर बच्चों को दिया जाना था। तो पहले ड्रॉ के तहत हुआ यह कि 2765 छात्रों का एडमिशन होना था। यह डाटा निकलकर सामने आया। अभी तक 736 बच्चों के ही एडमिशन हो पाए हैं। जी हां, 2765 छात्रों का एडमिशन होना था और अभी तक एडमिशन कितने बच्चों का हुआ है, एक बार फिर से आप सुन लीजिए। अभी तक महज 736 बच्चों के ही एडमिशन हो पाए हैं। 76 विद्यार्थियों के आवेदन सीटों की कमी के कारण रिजेक्ट हुए हैं। 76 विद्यार्थियों के आवेदन सीटों की कमी के कारण रिजेक्ट हुए हैं। और करनाल में अभी 1953 विद्यार्थियों को एडमिशन दिया जा सकता है, लेकिन एडमिशन नहीं मिल पा रहा। यह एक हकीकत है, यह कटु सत्य है। इसमें जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये तो हुई करनाल की बात। अब एक और आंकड़ा आपके साथ साझा करना चाहूंगा गुरुग्राम का। हमारे संवाददाता सुशील लगातार इस मसले को कवर कर रहे हैं। उन्होंने हमें बताया कि गुरुग्राम के अंदर ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत निजी स्कूलों में 1500 बच्चों का एडमिशन होना था, लेकिन आज तक महज 350 बच्चों का एडमिशन हुआ है। यहां पर भी आप देखिए कितना बड़ा अंतर है, कितना बड़ा गैप है। बच्चों का एडमिशन 350 का हुआ है और यहां पर गैप कितना है, कितना बड़ा गैप है जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है। तो बच्चे सपनों संजोए बैठे हैं कि हमारा निजी स्कूलों में एडमिशन होगा, लेकिन निजी स्कूल हैं कि मनमानी करने में लगे हुए हैं। तो इस मसले को लेकर आप अपनी राय दे सकते हैं, आप अपने विचार रख सकते हैं। फिलहाल आपको बताएं कि एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं गोहाना से, रविंदर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस मसले पर आपकी राय क्या है? लगातार हम इस मसले को प्रमुखता के साथ उठा रहे हैं, दिखा रहे हैं। सर जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस राय पे। मैं एक स्कूल में 10 साल सर्विस की है सर मैंने जी। और सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि हम जो आम जनता है, हम सरकार के भरोसे क्यों हैं? जैसे कि हम सरकार बना सकते हैं, हम स्कूल चला सकते हैं, तो क्यों ना हम इसके खिलाफ विरोध करें। हम पेट्रोल के खिलाफ विरोध करते हैं, हम जाम लगाते हैं,
सर मेरा मानना यह है कि इस मामले में जनता को एक साथ होना चाहिए और हमें इस चीज के लिए जाम लगाना चाहिए जहां बच्चों का भविष्य बने। सर मेरा ये विचार है कि हम जनता को एक साथ होना चाहिए, इसमें हम सरकार के भरोसा नहीं रहना चाहिए, हमें अपने बच्चों का भविष्य खुद बनाना है। कोई सरकार बनाने नहीं आएगी सर, सरकार सिर्फ वोट के टाइम पे आती है, वैसे नहीं आती। तो हमें एकजुट होना चाहिए, हर गरीब को पढ़ाई मिलनी चाहिए। मैं भी एक मिडिल क्लास से आता हूँ, मैं रोज मजदूरी करता हूँ, तो मैंने इसका स्कूल में अपनी राय रखी थी तो मुझे स्कूल से भी निकाल दिया गया था। तो आज मैं बिल्कुल ये लगा लीजिए रोज कुआं खोदता हूँ, रोज मजदूरी करता हूँ और पढ़ाना मैं भी चाहता हूँ अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में जी, लेकिन फीस इतनी है सर मैं नहीं दे पाता हूँ। तो इस कारण से मैं बोलना चाहूँ कि जनता को एक साथ होना चाहिए, किसान का भरोसा नहीं रहना चाहिए हमें, और हम पेट्रोल के बजाय, महंगाई के बजाय हमने इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि हमें एक साथ होके इस चीज पे हम एक साथ होके खड़े हों, ना कि हम सरकार के भरोसा रहें। ठीक है रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, विचार रखने के लिए। तो हमारे साथ दर्शक जुड़े थे रविंद्र, उन्होंने कहा कि सभी अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए लड़ना होगा, एक साथ आना होगा, एकजुट होना होगा और निजी स्कूलों के खिलाफ संघर्ष करना होगा और सरकारों के भरोसे नहीं रहना है। अगर सरकारों के भरोसे रहेंगे तो इंसाफ नहीं मिल पाएगा, ये कहना है हमारे साथ जुड़े दर्शक रविंद्र का। तो लगातार हमारी फोन लाइंस खुली हुई है, आप इन नंबर्स पर कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए कि आप इस मसले पर क्या सोच रहे हैं, आप इस मसले पर अपने क्या विचार रखना चाहते हैं। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 012448290111 पर और अपने राय रख सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, अपना नजरिया पेश कर सकते हैं। लगातार आपका अपना चैनल हरियाणा न्यूज इस मसले को, इस मुद्दे को, इस एस्पेक्ट को हम प्रमुखता के साथ उठा रहे हैं।